भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को षड्यंत्रों के जरिए संसद की सदस्यता तो रद्द करवा दिया है। अनपढ़ हूं, मैं फकीर हूं। अरे देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा है और राहुल गांधी वो नेता है जो तख्त भी बदल देगा, आपका ताज भी, आपको वापस फकीर बना देगा। राहुल गांधी एक दृढ़ संकल्पी आदमी है। उन्होंने एक नारा दिया है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। मोदी जी से 20,000 करोड़ का सवाल पूछते रहेंगे। मैं कहता हूं मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है हमारे नेता से, आप 1 घंटे डिबेट कर लीजिए, 5 मिनट कहता हूं। मोदी जी प्रेस वार्ता नहीं करेंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे मोदी जी, मेरा नेता माफी नहीं मांगेगा कि देश के प्रधानमंत्री ना अपनी डिग्री दिखाए, ना रोजगार दे पाए, ना विकास कर पाए, देश की जनता का विनाश करके चले गए। और राहुल गांधी जी को चौतरफा नोटिफिकेशन आता जा रहा है कि आप कभी बिहार हाजिर होइए, कभी सूरत हाजिर होइए। राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। इस अहंकारी और तानाशाही सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मेरा ऐसा नेता है, मुझे गर्व होता है। का पूरा मामला तूल पकड़ रहा है और 20 अप्रैल को उनकी फिर से सुनवाई होनी है। इस मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कहता हूं राहुल गांधी वो शेर हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एक ऐसा एजेंडा बना के, मैं कहता हूं इस देश में पीपल एक्ट 1951 है, क्या उसके अधिकार भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? जिस तरीके से इन्होंने संसद की सदस्यता को, हमारे नेता को रद्द करवाने का काम किया, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ना अपनी डिग्री दिखाए, ना रोजगार दे पाए, ना विकास कर पाए, देश की जनता का विनाश करके चले गए। क्या देश के प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री नहीं दिखानी चाहिए? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी डिग्री नहीं दिखाएंगे और भाषण में जाएंगे मैं अनपढ़ हूं, मैं फकीर हूं। अरे देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ा झूठा है। आजाद भारत के इतिहास में डेफिमेशन केस में किसी को पूरी 2 साल की सजा नहीं हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को षड्यंत्रों के जरिए संसद की सदस्यता तो रद्द करवा दिया आप, लेकिन केरल की जनता ने, वायनाड ने जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए हुजूम पैदा करने का काम किया, राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का काम किया, वो एक ऐसा नेता है जो कन्याकुमारी से चलकर और सड़क के जरिए पूरे देश की आवाज बना। आज उसी नेता से डरे हुए हैं। कर्नाटक में चुनाव है, मोदी जी नाटक करें, वो तो खुद भाषण जाके दे रहे हैं, लेकिन राहुल जी की लगातार 2 रैलियों को रद्द कराते जा रहे हैं। वो उसी परिवार से राहुल गांधी जी आते हैं। ये लोग सावरकर को वीर कहते हैं, लेकिन मैं अपने नेता को, मेरा जो नेता है वाकई में सच के लिए लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसी तानाशाही जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके इस देश में हुकूमत करना चाहती है, ऐसी सरकार का खात्मा करना चाहती है। मैं कहता हूं मोदी जी, अगर आप वाकई में सच्चे हैं तो दिखा दीजिए डिग्री। देश की जनता देखना चाहती है, लेकिन नहीं दिखाएंगे मोदी जी। कि वो तो कहते हैं अंध भक्तों का क्या किया जाए, इनका कोई इलाज नहीं है, इनकी कोई दवाई नहीं है। इन्होंने केवल इस देश में पूरी तरीके से नफरत फैलाने का काम किया है। और राहुल गांधी जी को चौतरफा नोटिफिकेशन आता जा रहा है कि आप कभी बिहार हाजिर होइए, कभी सूरत हाजिर होइए। राहुल गांधी जी को परेशान किया जा रहा है, लेकिन वो डरेंगे नहीं। इस अहंकारी और तानाशाही सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मेरा ऐसा नेता है, मुझे गर्व होता है। मैं उस नेता का एक कार्यकर्ता हूं जो न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। लेकिन राहुल गांधी ने भी तो अपने भाषण में मोदी कौम को बदनाम किया है, चोर बोला है भरे पूरे उसमें सभी के सामने। आप बताइए, क्या मेहुल चोकसी का क्या था? ओबीसी था। मोदी जी पहले तो कहते हैं हिंदू की बात करते हैं, जब जान जाते हैं अब हिंदू को बरगला नहीं पाएंगे तब ओबीसी की बात करते हैं। क्या वाकई में नीरव मोदी को चोर नहीं कह सकता? वही एक बार कहा गया था ना कि घर में लोग चिल्लाए चोर आया, चोर आया, और जो चिल्लाया उसी को 2 साल की सजा हो गई। आज अगर भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं तो कि संसद मौन है 1 साल से, 1 महीने हो गया संसद मौन है पूरी तरीके से। संसद में अगर आप आवाज उठाएंगे तो संसद को स्थगित कर दिया जाएगा। इस देश में विधायिका को खरीदी जा रही है और न्यायपालिका तमाशा देख रही है और पत्रकारिता खबर मिर्ची लगा रही कि राहुल गांधी को
यहाँ यहाँ हाजिर होना है, वहां हाजिर होना है। अरे भाई, राहुल गांधी को आप परेशान नहीं कर सकते हो। आपने देखा होगा एक तरफ उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा ना, अभी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं मीडिया में, इनकाउंटर का बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है। का मोटरसाइकिल पलट गई, कुछ दिन पहले कार पलट गई थी, अब कुछ दिन पहले बुलडोजर जाएगा। क्या वाकई में ये इस देश के संविधान को नहीं मिटाना चाहते हैं? मैं देश के प्रधानमंत्री को इस भगवा की कसम खाता हूं, जिस तरीके से चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को खत्म किया था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साम्राज्य को यह श्रवण पांडे खत्म करेगा। क्योंकि इन्होंने इस देश की जनता को भूखा बनाने का काम किया है। मैं कहता हूं, धर्म के नाम पे देश को अंधा बना रखे हैं, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। धर्म का धंधा है, इसमें सभी को अंधा बना रखा है इन्होंने। जब आंखें खुली रात में तो पता चला आधा देश भूखा है, आधा देश नंगा है। मोदी जी तो देश की जनता के हाथों में कटोरा देना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता रोजगार चाहती है, विकास चाहती है, और उसकी एक ही आवाज है, वो है राहुल गांधी, जो लगातार गरीबों की, मजलूमों की, सबकी आवाज उठाते हैं। कहता हूं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे मोदी जी, मेरा नेता माफी नहीं मांगेगा। मेरा नेता इस देश के लिए लड़ रहा है, देश के नौजवानों के लिए लड़ रहा है। आपकी हुकूमत कितनी भी तानाशाह हो जाए, लेकिन जनतंत्र में जनता की आवाज को कभी नहीं दबा सकते हैं। आप क्या राहुल गांधी जी को दिलों से निकाल देंगे? आपने देखा नहीं, वायनाड में लोग जनसैलाब बना हुआ था, पूरा लोग पहुंचे हुए थे वायनाड में, राहुल गांधी जी के साथ खड़े थे। मैं कहता हूं, मोदी जी, अगर आप में हिम्मत है हमारे नेता से, आप 1 घंटे डिबेट कर लीजिए, 5 मिनट कहता हूं। मोदी जी प्रेस वार्ता नहीं करेंगे। हमारे नेता ने लगातार 20,000 करोड़ का लगातार आवाज उठाने का काम किया है। आप पूछ लो मोदी अडानी जी का रिश्ता क्या है, तो पता चलेगा। पता ना कौन सा रिश्ता है, मोदी जी बताने नहीं चाहते हैं। क्या मोदी जी को डर नहीं है? कर्नाटक में कहते हैं कांग्रेस हमारा कब्र खोदना चाहती है। अरे मोदी जी, आपने संसद की सदस्यता तो छीन ली, लेकिन देश की जनता राहुल गांधी को प्यार कर रही है। और राहुल गांधी वो नेता है जो तख्त भी बदल देगा, आपका ताज भी आपको वापस फकीर बना देगा। राहुल गांधी एक दृढ़ संकल्पी आदमी है। उन्होंने ठाना था कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल की यात्रा, और वो पैदल कश्मीर पहुंचे, और ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा था। इतनी लोकप्रियता को देख के हकबका गई भारतीय जनता पार्टी, कुछ समझ नहीं। आनन फानन में कोरोनालॉजी आपने देखा। 23 तारीख को जिस तरीके से संसद की सदस्यता गई, 24 तारीख को कोर्ट सुनाया गया, आदेश सुनाया गया, 27 तारीख को बंगला खाली, और मीडिया चला रही, टेलीफोन का काट दिया गया है बिल। राहुल गांधी के लिए पूरे देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी है, और राहुल गांधी की आवाज उठा। राहुल गांधी अगर पद के लिए चाहिए होते, अगर वो पद प्रतिष्ठा के लिए उन्हें प्रतिष्ठा कायम रखनी अपनी, तो सावरकर जैसे माफी मांग लिए होते। लेकिन वो माफी वीर के वंशज नहीं हैं, वो ऐसे क्रांतिकारी के वंशज हैं जिन्होंने आजादी की, अपनी लहू की क्रांति बहाने का काम किया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी के परिवार से हैं, जो कभी डरते नहीं हैं, कभी झुकते नहीं हैं। उन्होंने एक नारा दिया है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। मोदी जी से 20,000 करोड़ का सवाल पूछते रहेंगे, मोदी जी जवाब देना होगा, जवाब देना होगा आपको। आपने देखा होगा कर्नाटक में एक नेता था ईश्वरप्पा। मैं कहता हूं, ईश्वरप्पा, पहले बोल फिर तोल, वरना खोल देंगे तेरी पोल। जिस तरीके से अजान पे सरदर्द हो जाता है, जब जब चुनाव आ जाता है, तब तब हिंदू मुसलमान का मुद्दा आ जाता है। देखिए, हमारे नेता हमेशा न्याय के लिए लड़े हैं, और न्याय की बात होगी। यहाँ जनतंत्र की आवाज होगी। यहाँ किसी तानाशाह का हक नहीं चलेगा। तानाशाही जो करेगा वो सत्ता से बेदखल करेगा। पूरी तरीके से जनता मान चुकी है कि 24 में भाजपा को भगाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के लिए काम नहीं कर रही। कि तानाशाही इस देश में अब नहीं चलेगी। लेकिन अगर राहुल गांधी माफी मांग लेते तो इतना आगे बढ़ते ही नहीं। फिर क्यों मोदी जी माफी मांग लें? मोदी जी माफी क्यों मांग लें? क्या गलती की है? अरे बीजेपी के नेताओं को अंग्रेजी आती है, नहीं आती है? उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है। विदेशी जो लोग हैं ताकते, वो हमें कमजोर करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी को उसी में बौखलाहट हो गई। अरे देश की जनता को आपने कितना मूर्ख बनाया। किसानों की आय 2 गुनी होगी, किसानों की आत्महत्याएं 2 गुनी हो गई।
वाह मोदी जी वाह, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, लूट पे लूट। राम, विकास नहीं हो रहा, आपको विकास नहीं दिखाई अरे दे कौन रहा सा क्या? विकास हुआ भैया? 2014 से कितना अब बता, अरे तो अडानी जी का विकास हो रहा है, काहे नहीं मोदी जी बता रहे हैं? हैं, अडानी जी का विकास हो रहा है, मोदी जी नहीं बताएंगे? पत्रकार महोदय कभी जाके प्रधानमंत्री जी से पूछी करिए, बोले मोदी जी आप मौन क्यों रहते हैं, मुंह में दही रखते रहते हैं क्या हमेशा? मोदी जी जवाब नहीं देंगे। लेकिन जब जब मीडिया हमारे नेता से सवाल पूछती है तो हमारे नेता कहते हैं 20,000 करोड़ का हिसाब दीजिए, तब मोदी जी हिसाब नहीं देते हैं। मोदी जी केवल नौटंकी वाले, मोदी जी एक बेहतर कलाकार हो सकते हैं लेकिन देश के लिए बेहतर प्रधानमंत्री नहीं। इसलिए हमें एक साथ होकर आवाज उठानी है और इस देश के संविधान को बचाना है।